शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक की उम्र है 25 साल और उसने अभी से निवेश करना शुरू कर दिया है, और दूसरा है 35 साल का जो सोच रहा है कि यार पहले लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाएं, फिर आराम से इन्वेस्ट करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 साल का फर्क सुनने में कोई बहुत बड़ा तो नहीं लगता है ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में यही 10 साल कैसे वेल्थ को करोड़ों से बदल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 10 साल का समय यूं ही निकल जाता है, लेकिन सच बताऊं, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज पैसा होता ही नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है समय, टाइम। ये सिर्फ कुछ लाख रुपयों का अंतर नहीं है, ये वो फासला है जो पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति यानी मल्टी जेनरेशनल वेल्थ बना सकता है। तो चलिए 25 बनाम 35 की उम्र का ये असली गणित समझते हैं। हवाई बातें नहीं, सीधे नंबर्स पर आते हैं। अब इस डेटा को ध्यान से देखिए। जो 25 की उम्र में शुरुआत कर रहा है वो 60 साल की उम्र तक हर महीने बस 10,000 रुपए की एसआईपी करता है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 42 लाख रुपए, राइट। अब दूसरी तरफ वो इंसान है जिसने 35 की उम्र में शुरुआत की, वो भी हर महीने 10,000 रुपए ही डाल रहा है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 30 लाख रुपए। यानी पूरे लाइफ टाइम में 25 वाले ने अपनी जेब से सिर्फ 12 लाख रुपए ही सो एक्स्ट्रा लगाए हैं। लेकिन असली जादू इसके रिजल्ट में है। 25 साल की उम्र में स्टार्ट करने वाले का फाइनल कॉर्पस पता है कितना बनता है? लगभग 6.49 करोड़ रुपए। जी हाँ, 6.49 करोड़, जबकि 35 साल वाले के पास होते हैं सिर्फ 1.89 करोड़ रुपए। पैसे को ग्रो करने के लिए बस वो 10 साल एक्स्ट्रा देने का ये हैरान करने वाला नतीजा है। अगर सीधे सीधे अंतर की बात करें तो ये गैप है पूरे 4.6 करोड़ रुपए का। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल की देरी और 4.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट का गिरना नहीं है, बल्कि देर से शुरुआत करना है, क्योंकि जो समय चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। और ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे काम करती है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत। देखिए, कंपाउंडिंग कोई सीधी लाइन में नहीं चलती, ये एक्सपोनेंशियल होती है। आसान भाषा में कहें तो इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है ना, वो रिटर्न भी फिर से रिटर्न कमाता है, बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। और सबसे मजे की बात यह है कि इन्वेस्टिंग के आखिरी 10 सालों में ये ग्रोथ सबसे तेज होती है, जिसे देर से शुरुआत करने वाला पूरी तरह मिस कर देता है। अब यहाँ एक बहुत ही आम सवाल आता है, कैचअप मिथक। क्या हम बाद में ज्यादा पैसा लगाकर या कहें दोगुना निवेश करके इसकी भरपाई कर सकते हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि 35 की उम्र तक आते आते सैलरी तो बढ़ ही जाएगी, तो डबल पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि देर से शुरुआत करने वाला व्यक्ति 10,000 की जगह सीधा 20,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता है। अब तो वो 25 वाले को पीछे छोड़ ही देगा, है ना? लेकिन गणित यहाँ बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। हर महीने दोगुना पैसा लगाने के बावजूद फाइनल कॉर्पस बनता है सिर्फ 3.79 करोड़ रुपए। मतलब इतना जोर लगाने के बाद भी वो अर्ली स्टार्टर से लगभग 2.7 करोड़ रुपए पीछे ही रह जाता है। कोई मुकाबला ही नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि अगर कोई 35 की उम्र में सच में उसी 6.49 करोड़ के टारगेट को हिट करना चाहता है, तो उसे हर महीने 10,000 नहीं बल्कि लगभग 37,000 से 40,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सिर्फ 10 साल का डिले और मंथली बर्डन सीधा 3 से 4 गुना बढ़ गया। यही पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच है। पैसा बढ़ सकता है, इनकम भी बढ़ सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। एक बहुत ही परफेक्ट सैलरी या सही समय का इंतजार करना ना, असल में बहुत भारी पड़ सकता है। उम्र का फायदा कैसे मिलता है? आइए, लंबा समय बनाम जिम्मेदारियां, इन दोनों के बीच के इस बैलेंस को समझते हैं। जब उम्र 25 साल होती है ना, तो सच में जिम्मेदारियां काफी कम होती हैं। ना घर की कोई भारी ईएमआई होती है, ना परिवार का कोई बहुत बड़ा खर्च, इसलिए रिस्क लेने की कैपेसिटी काफी हाई होती है। लेकिन 35 तक आते आते ना कहानी बदल जाती है। होम लोन, बच्चों की पढ़ाई, लाइफस्टाइल के खर्चे, इंश्योरेंस, इन सब के बीच हर महीने 40,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। इस देरी की कीमत को एक और तरीके से देखते हैं। अगर आज शुरुआत की जाए तो मान लीजिए लक्ष्य 1.89 करोड़ रुपए का है। अगर महज 5 साल की देरी हो जाए तो ये दौलत लगभग आधी होकर सिर्फ 1 करोड़ रह जाती है, और अगर 10 साल की देरी हो
तो ये सीधा 50 लाख पर आ गिरती है। मतलब 10 साल का डिले वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो खामोशी से हमारी संपत्ति को खत्म कर देता है। वो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। आज के समय में 1 करोड़ रुपए का नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन अगर हम 6% की एवरेज महंगाई दर भी मान लें तो 25 से 30 सालों के बाद इस 1 करोड़ की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति आधी से भी कम रह जाएगी। इसीलिए टारगेट सिर्फ पैसा बचाना नहीं होना चाहिए, असली टारगेट होना चाहिए महंगाई को हराना। और यहीं पर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही शानदार समाधान बनकर आते हैं। एफडी जैसे ऑप्शंस सेफ्टी तो जरूर देते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से महंगाई को पछाड़ने और असल में वेल्थ क्रिएट करने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। तो आखिर इस पूरी पहेली का समाधान क्या है? वो समाधान है स्टेप अप एसआईपी। अब ये स्टेप अप एसआईपी क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना। जैसे हर साल अपनी एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करना, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। ये बिना किसी भारी दबाव के कंपाउंडिंग की स्पीड को एक रॉकेट की तरह तेज कर देता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें, भले ही वो अमाउंट 3 से 10,000 रुपए जितना छोटा ही क्यों न हो। दूसरा, हर साल अपनी एसआईपी को कम से कम 10% जरूर बढ़ाएं। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, अगर शुरुआत 35 की उम्र में हो रही है तो उस गैप को भरने के लिए एक अग्रेसिव स्टेप अप स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, यानी हर साल थोड़ा ज्यादा प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। समय ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्वेस्ट करने में देरी करने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये नहीं है कि आपको रिटर्न कम मिलेंगे, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक इंसान उतना अमीर बन ही नहीं पाता जितना वो असल में बन सकता था। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या सही समय का वो इंतजार आज भी जारी रहेगा, या फिर इंतजार की भारी कीमत चुकाने के बजाय आज ही पहला कदम उठाया जाएगा? समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए सबसे बेहतर फैसला वही है जो आज लिया जाए।